नमस्कार दोस्तों, आज मोटो टॉक चैनल पर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने भारत को एक नए आकाश तक पहुंचाया। एक ऐसे महान वैज्ञानिक, एक प्रेरणादायी नेता और हर भारतीय के दिल में बसने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में एक साधारण परिवार में एक अनोखा सितारा जन्मा। उन्होंने बचपन से ही सपना देखा था आसमान छूने का। कलाम साहब के पिता एक मछुआरे थे, लेकिन उन्होंने अपने सपने को छोटा नहीं होने दिया। अखबार बेचते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने सपने को पीछे नहीं छोड़ा। अपनी पढ़ाई के प्रति उनका जुनून देखने लायक था। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उनका सपना था कि भारत को विज्ञान के क्षेत्र में आगे ले जाना। इसरो के साथ उनका नया सफर शुरू हुआ, जहां उन्होंने भारत की पहली सैटेलाइट लॉन्च की, SLV-3 का निर्माण किया। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च करके भारत को स्पेस रिसर्च के फील्ड में एक नया आधार दिया। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल का विकास किया, जो भारत को एक मिसाइल पावर हाउस बनाने में महत्वपूर्ण कदम था। उनके इसी योगदान की वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और जब भी हम मिसाइल के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में तुरंत ही एपीजे अब्दुल कलाम का चेहरा सामने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, विज्ञान के साथ साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक समर्पित राष्ट्रपति भी रहे। 2002 में उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अपने टेन्योर के दौरान उन्होंने भारत के युवाओं के लिए एक नए भरोसे की लहर पैदा की। राष्ट्रपति के रूप में उनका ध्यान देश के विकास के लिए हर नागरिक और विशेषकर युवा शक्ति को प्रेरित करना था। उन्होंने हमेशा कहा कि युवाओं का सपना ही देश का सपना है। डॉक्टर कलाम का सपना भारत को एक विकसित देश बनाना था। उन्होंने विजन 2020 दिया, जिसमें उन्होंने भारत को एक समृद्ध और बलवान राष्ट्र के रूप में देखा। उनका विश्वास था कि अगर सब मिलकर काम करें तो भारत को एक महान राष्ट्र बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि छोटे सपने देखना अपराध है, सपना वही देखो जो आपको रात भर जगाए रखे। और उनकी यही सोच थी जो देश के युवाओं के दिलों में उन्होंने अपना घर बना लिया। और उनके इसी वाक्य से हम अधिकतर अब्दुल कलाम जी को जानते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटे तबके से आते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा अपना सपना बड़ा देखा और उन्होंने अपने सपने को जिया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने सपने को पूरा भी करके दिखाया। इन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण संदेश दिए जो हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। डॉक्टर कलाम के कई ऐसे विचार हैं जो आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देते हैं, और केवल भारतीयों को नहीं, पूरी दुनिया को उनके प्रेरणादायी विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने हमेशा मेहनत, ईमानदारी और लक्ष्य के प्रति लगन को सबसे महत्वपूर्ण समझा। इन्होंने कहा, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। एक्सीलेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कोई हादसा नहीं है। ये प्रोसेस आपको धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन में ही किसी भी विषय में महारत आपको हासिल हो जाएगी। उसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। इन विचारों ने न जाने कितने युवाओं को सपने देखना और उनको हकीकत में बदलने का हौसला भी दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने अपनी पूरी जिंदगी देश के सेवा और विकास के लिए समर्पित की। 27 जुलाई 2015 को जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, तब भी वो देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका सपना, उनका योगदान और उनकी कहानी हर भारतीय के लिए अमर बन गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक महान वैज्ञानिक, एक लीडर, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने भारत के सपने को पंख दिए। अगर आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रेरणादायी कहानी के साथ। तब तक के लिए सपने देखते रहिए और अपने सपनों को जीने की हमेशा कोशिश करते रहिए।